हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलके क्लासेस। आज हम लोग जो करने वाले हैं वह है हिमनद द्वारा बनने वाली कुछ आकृतियाँ। एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हिमनद होता क्या है, हिमनद किन शब्दों से मिलकर बना है। तो हिमनद जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है हिम जिसका मतलब होता है बर्फ, और एक है नद जिसका मतलब होता है नदी। हिम नद यानी हिमनद द्वारा बनी हुई नदियाँ, इनके द्वारा क्या क्या बनने वाली आकृतियाँ हैं इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हिमनद अपने पूरे जीवन काल में कुछ आकृतियाँ बनाती है। पहला है यू आकार की घाटी, हिमोड, लटकती हुई घाटी, सार्क, फ्योर्ड। ये 5 आकृतियाँ हिमनद अपने पूरे जीवन काल में बनाती हैं। यू आकार की घाटी किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर ड्राइंग में ये नदी द्वारा बनाई हुई वी आकार की घाटी होती है, इसे हम लोग वी आकार की घाटी कहते हैं। हिमनद क्या करता है, इसको और चौड़ा करता है। हिमनद बर्फ से बना हुआ एक नदी है, हिमनद इसको और क्या करता है, चौड़ा करता है, इसको और चौड़ा करता है, जो देखने में अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह दिखाई देता है। होता क्या है, नदी द्वारा बनाई गई वी आकार की घाटी को हिमनद और चौड़ा कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यू आकार की घाटी कहते हैं। हिमोड किसे कहते हैं? हिमनद जिन चीज़ों को बहाकर लाती है, उससे जो भी पदार्थ होते हैं, हिमनद जिन जिन चीज़ों को बहाकर लाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमोड कहते हैं। देखिए, हिमनद द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थों को हिमनद द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, हिमोड कहते हैं। लटकती घाटी किसे कहते हैं? देखिए, लटकती घाटी यह है हिमनद। मान लीजिए हिमनद है, एक यू आकारी घाटी, एक हिमनद है, हिमनद द्वारा बनने वाली आकृति है। लटकती घाटी किसे कहते हैं? मुख्य हिमनद सहायक हिमनद की अपेक्षा कटाव का काम कम करते हैं। ये मुख्य हिमनद है, ये जो है क्या है, हमारा मुख्य हिमनद है, और ये हमारा सहायक हिमनद है। मुख्य हिमनद सहायक हिमनद की अपेक्षा कटाव का काम कम करते हैं, जिसके कारण सहायक हिमनद मुख्य हिमनद से लटके हुए दिखाई देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, लटकती हुई घाटी कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो इसी को हम हैंगिंग वैली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, सार्क किसे कहते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ जब पिघलता है, मान लीजिए पर्वत है, मान लीजिए पर्वत है, यहाँ पर जब बर्फ पिघलना शुरू होता है, यहाँ पर जब बर्फ पिघलता है, ये बर्फ है मान लीजिए, जब बर्फ पिघलने लगता है, ये जो पर्वत है, इन पर्वतों पर निशान पड़ जाते हैं, इन पर्वतों पर निशान आ जाते हैं। इन्हीं निशानों को, इन्हीं दरारों को हम लोग क्या कहते हैं, सार्क कहते हैं। देखिए, पर्वतीय क्षेत्र में जब बर्फ पिघलकर नीचे की तरफ आता है तो टीलों पर दरारें पड़ जाती है, निशान पड़ जाता है, इन्हीं दरारों को हम क्या कहते हैं, सार्क कहते हैं। नेक्स्ट, फ्योर्ड किसे कहते हैं? ठंड के मौसम में समुद्र के आसपास का इलाका कट फट जाता है, जिसके कारण समुद्र और क्या होने लगता है, गहरा होने लगता है, उसे हम लोग कहते हैं फ्योर्ड। सबसे पहला जो क्लास था उसमें हमने ज्योग्राफी के बेसिक बातें की थी, चैप्टर 1 की, जिसमें मैंने बताया था नदी की कितनी अवस्थाएं होती है। सेकेंड क्लास में हमने किया नदी की अवस्थाओं का ब्रीफ डिस्कशन, कटाव किसे कहते हैं, बहाव क्या होता है, जमाव क्या होता है। उसके बाद हमने नदी द्वारा बनी हुई आकृतियों के बारे में चर्चा किया। ये जो हमारा डिस्कशन है हिमनद द्वारा बनी हुई आकृतियों के बारे में है। कल के क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वायु द्वारा बनने वाली आकृतियाँ। एग्जाम में भी वो भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा ज्योग्राफी के चैप्टर 1 के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो। तो देख लो बाबू भैया, परीक्षा कोई भी हो, वीडियो को देखना बंद नहीं करना है। आप इस क्लास में नहीं पढ़ते हो, आप 10 में नहीं पढ़ते हो, आप किसी दूसरे बोर्ड से हो, आपका अगर टॉपिक मैच कर रहा है, अगर आपको लगता है कि नहीं नदी टॉपिक मेरे एग्जाम में आता है, हिमनद टॉपिक मेरे एग्जाम का टॉपिक है, श्योर करके जाना, आपके एग्जाम में श्योर क्वेश्चंस आएंगे और बहुत अच्छा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। जब एग्जाम में बैठेंगे ना आप, मेरी शक्ल आपको दिखाई देगी, यही दाढ़ी वाली शक्ल दिखाई देगी, ऐसे घूमेगा शक्ल कि क्या नोट्स में पढ़ाया गया था और क्या क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो रहा है। ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स आप लोगों के सामने एकदम चमकता हुआ नजर आएगा एग्जाम सेंटर में। अब एग्जाम से आपको डर नहीं लगेगा। थैंक यू, मिलते हैं कल के क्लास में
नेक्स्ट वीडियो में वायु द्वारा बनने वाली भू आकृतियों के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।